हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। पाठ है जन्मदिन प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का अल्प परिचय। इनका जन्म 11 मार्च 1929 खरोना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी कुछ रचनाएं हैं विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। परिचय। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। पिछले 6 दशकों से 60 सालों से लगभग यह साहित्य विधा में संलग्न है, इससे संबंधित है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, बिजली और पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कल्पना कीजिए अगर बिजली न होती और पानी न होता तो क्या होता। बिजली और पानी से हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इसलिए बिजली और पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। यहाँ इन चित्रों में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से लोग पानी के लिए अपने घर से दूर दराज के ठिकानों पर जाते हैं और वहाँ से पानी ले आते हैं। यहाँ पर और देख सकते हैं हम कि यहाँ पर नदी सूख चुकी है और नावें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी को सुनते हुए जिसमें बबलू नाम का एक छोटा बच्चा किस प्रकार से बिजली और पानी को बर्बाद करता है। उसे अपने माँ बाप ने किस प्रकार से सीख दी और समझाया कि पानी किस प्रकार से महत्वपूर्ण। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा है, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। गर्मी के दिन थे और गर्मी बढ़ रही थी। सूरज आग बरसाने लग गया था, लेकिन इससे बबलू को कुछ लेना देना नहीं था। बबलू अपने में ही मस्त था और वो बाथरूम में जाता या शावर के नीचे अगर जाता या नहाने जाता तो घंटों वहां रहता और पानी बर्बाद करता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वह पानी बहा रहा है। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। देखिए बबलू की ये आदत ठीक नहीं थी। किस प्रकार से वह पंखा और बिजली को बर्बाद कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये उसे उसकी आदत बन चुकी थी। डांट खाता रहता था लेकिन फिर भी आदत से परहेज नहीं होता था। आदत इसकी छूट नहीं जाती थी। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, एनर्जी, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ बिल्कुल नहीं आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। देखिए पानी हो या बिजली यानी ये ऊर्जा है, और दोनों का जो स्टॉक है, भंडार है, वो सीमित है, लिमिटेड है। दुनिया के सभी लोग अगर इसी तरह से पानी बहाने लग जाए तो एक न एक दिन हमें तकलीफ होने वाली है। नहाना वहाना तो दूर की बात, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। इसलिए पानी की बचत करनी थी, लेकिन बबलू को कौन समझाए।
बबलू तो यह बात बिल्कुल समझ नहीं रहा था। और दोनों माँ बाप जो है, माँ बाप तंग हो चुके थे, तंग आ चुके थे इस बात से, और वह उसमें सुधार लाना चाहते थे। लेकिन उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। देखिए कि उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था, और वहां पर सबको खाने पर बुलाया था। तो सब शाम के वक्त वहां इकट्ठा हो गए। लेकिन वहां जो गहन शांति, सन्नाटा जो फैला हुआ था, उसे देखकर उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। अंधेरा था, कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। और ऊपर से इतनी गर्मी, सब गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। देखते आगे क्या होता है। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। देखिए, तो शीला मौसी जो है वह बता रही है कि गर्मी बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है कि बिजली का जो भार है, अ, और लोड जो है वो बढ़ चुका है, और इसलिए बिजली वाली जो कंपनी है वह कटौती कर रही है बिजली में। कभी इस ब्लॉक में, कभी उस ब्लॉक में, कभी उस कॉलोनी में, कभी इस कॉलोनी में। और इस कारण से जो है बारी बारी से ऐसा शुरू है। इस कारण से बिजली गई होगी, लेकिन हम तो पूजा का जन्मदिन हंसी हंसी खुशी से मनाएंगे ही। इस प्रकार से शीला मौसी कह रही है। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। तो देखिए, बच्चे जब बर्थडे होता है, जन्मदिवस होता है, तो क्या है, बच्चे एकदम उनका ध्यान गुब्बारों पर और टॉफियों पर रहता है, और मिठाई जो मिलने वाली है बस। और सब कुछ देर के लिए भूल गए कि गर्मी बढ़ी हुई है। देखिए, बबलू भी यहाँ पे दिख रहा है, गर्मी के कारण परेशान है। पूजा यहाँ पर दिख रही है, उसका बर्थडे है, सामने केक दिखाई दे रहा है। यहाँ शायद संभवतः बबलू के माँ बाप भी है, शीला मौसी भी शायद पीछे, और उनकी दादी भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। बच्चे भी खुशी के मारे झूम उठे हैं। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखिए, शीला मौसी ने बुलाया कि भी भाई धमा चौकड़ी बंद कर दो, और सबका खाना लगा हुआ है, आओ जल्दी करो। तो सब खाने की मेज पर पहुंच गए। लेकिन बबलू को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। मम्मी पापा मतलब घर से भी आते हुए उसने पानी नहीं पियाता जाता, और शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। पानी में की भी प्रॉब्लम चल रही थी, समस्या चल रही थी। देखते आगे क्या होता है। ये देखिए, मिठाइयाँ परोसी जाने वाली थी बर्थडे के कारण। यहाँ आपको गुलाब जामुन जामुन जो है दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था।
खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। देखिए कि यहाँ शीला मौसी कह रही है कि बच्चों कोई बात नहीं है, पानी तो आ जाएगा, कहीं से देख लेंगे, हम अड़ोस पड़ोस में भी देखेंगे, कहीं ना कहीं तो से तो पानी का इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन का जो असर बबलू पर नहीं पड़ा। वह प्यास के मारे जो है उसका जी एकदम वह प्यास के मारे तड़प रहा था, छटपटा रहा था। और खाने का एक कौर निवाला भी, एक टुकड़ा भी जो है उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। आज पहली बार प्यास का अनुभव उसे हो गया था और उसे अपनी नानी याद आ गई थी। बबलू का एक घूंट में ही सारा पानी गटक कर गया। देखिए बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। आधे गिलास से क्या होता। बबलू को तो बड़ी आदत थी, बहुत सारा पानी चाहिए था उसे, वो बर्बाद करता रहता था। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। देखिए जब खाना खाते हैं तब पानी अगर नहीं है तो खाना भोजन कैसे अंदर जाएगा, है ना। तो पानी बहुत आवश्यक है। तो उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। बराबर ध्यान था उनका बबलू की ओर। बबलू परेशान हो रहा है और मौसी और उसके माँ बाप देख रहे कि किस प्रकार से बबलू परेशान हो रहा है। बेचारा बबलू। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बदलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखिए कि आज तो पानी बबलू से बदला ही ले रहा था। लेकिन अब बबलू क्या, और भी बच्चे जो थे उनका भी धैर्य, उनकी भी सहनशीलता जो है जवाब देने लगी थी। वे भी तंग आ चुके थे, वो भी पानी पानी कर रहे थे। और तभी एकाएक चमत्कार हो उठा। अचानक से बिजली आ गई, कूलर पंखा चलने लगे और कमरा जो है बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। और सभी बच्चे फिर खुशी के मारे चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। देखिए ये रहस्य था, बबलू को जो मजा चखाना था। मिठाइयों के साथ साथ मजा भी चखाना था उसे। ठीक है, तो देखिए अंकल जी क्या करते, अचानक उनको भी याद आ गया। ये सब नाटक चल रहा था। अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। तो अगले ही पल वहां का सब दृश्य, सिनेरियो बदल गया था। कमरा ठंडी हवा से भर उठा था। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद ले रहे थे। और बबलू तो प्रसन्नता से खुशी के मारे झूम उठा था। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। ये जो मुस्कुराहट थी, इसके पीछे वाला जो राज था, रहस्य था, वो बबलू नहीं समझ पाया था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी की यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहुत पसीना,
बहुत कुछ। नहीं, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखिए, उसके आस आंखों के सामने सब घूम रहा था ये सब। किस प्रकार से उसने देखा कि खिड़की के बाहर गौरैया चिड़िया जो है, प्यास से उसकी चोंच खुली हुई है। बाहर सड़क की नाली में जीप निकाले हाँफता हुआ टॉमी है, और वो परेशान सा दिखाई दे रहा है। तो उसे अपना भी हुलिया याद आया। उसने पाया कि वह भी, उसका भी गला सूख गया था। तो यह उसके सामने, आंखों के सामने आने लग गया। लेकिन उसने अभी इस बार, अब की बार उसने तय कर लिया था कि वह अभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। देखिए, तो उसका मन चेंज हो गया, मन परिवर्तन हो गया। और उसने क्या किया कि उसने कहा कि माँ, मैं आंगन में किसी बर्तन में पानी भर कर रखना चाहता हूँ। कि मैंने देखा चिड़िया को पानी नहीं मिल रहा है, कुत्तों को पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं कुछ ऐसी सेवा करूंगा जिससे दूसरों की प्यास बुझ सके, और मैं पानी बर्बाद अब नहीं करूंगा। वह पूरा कॉन्फिडेंट था इस बार, पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था वह। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा, सफल रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। देखिए, तो यह एक नाटक था। और शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी पर जाने के पहले बबलू के माँ बाप ने, माता पिताजी ने सब कुछ बता दिया था। और शीला मौसी ने भी विश्वास दिलाया था कि वह कुछ ऐसा उपाय करेंगी जिससे बबलू को सब बातें ठीक से समझ आ जाए। अब बबलू भक्त बन चुका है, और वह भी दूसरों को समझा रहा है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। सच में, पानी और बिजली हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल अनमोल है, और इन्हें हमें भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। ये हम सभी का फर्ज है। धन्यवाद।